आज का यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के प्रगुण। यद्यपि इन प्रगुणों के संबंध में पहले वीडियो में हमने समझ लिया था। योग की संक्रिया में 3 प्रगुणों को हमने समझा था। पहला प्रगुण था संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। ये नियम है कि परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो उन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या को आप जोड़ेंगे योगफल परिमेय संख्या ही आएगा। अर्थात परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक नियम का, संवरक प्रगुण का पालन करती है। दूसरा नियम आपने समझा था क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम या प्रगुण अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो परिमेय संख्याओं को हम किसी भी क्रम में रखकर जोड़ें योगफल उतना ही आएगा, योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रगुण समझा था हमने। योग की संक्रिया में परिमेय संख्याएं इस प्रगुण का पालन करते हैं। और तीसरा प्रगुण समझा था साहचर्य प्रगुण अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य प्रगुण में अगर 3 परिमेय संख्याओं को लिया जाए, उनमें से यदि पहली 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, उनके योगफल में तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ें, तो जितना योगफल आएगा उतना ही योगफल दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के योगफल में पहली परिमेय संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होगा। इसे साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अर्थात 3 परिमेय संख्याओं में से पहले हम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का साहचर्य बना लेते हैं और उनका योगफल ज्ञात करते हैं। उनके योगफल में फिर जो एक परिमेय संख्या शेष है उसको जोड़ देते हैं, तो योगफल प्रत्येक स्थिति में समान आता है। तो इन तीनों प्रगुणों के आधार पर कुछ इस अभ्यास के प्रश्नों को हम समझें। इनमें से एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न, यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर -15/11 तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। ये सवाल बड़े सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए बड़ी बेसिक जानकारियां हैं, ये सबको रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए a प्लस b बराबर -15/11 दिया गया है। तो क्रम में देखिए b प्लस a हमको ज्ञात करना है। b को पहले रख दिया गया, a को बाद में रख दिया, यानी कि क्रम बदल दिए गए, क्रम का विनिमय कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। तो हमारा योगफल तो उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, योगफल तो बदलेगा नहीं। तो कौन सा नियम यहां लागू होगा? क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम से b प्लस a बराबर a प्लस b और a प्लस b है -15/11। तो क्रम बदलने से योगफल नहीं बदलेगा, उतना ही आएगा। तो इस नियम का प्रयोग करके, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमने इसको बता दिया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पांचवे का पहला, यहां रिक्त स्थान है, प्लस -12/7 इज इक्वल टू
-12/7 प्लस 5/। यहाँ देखिए, यहाँ ये दो परिमेय संख्याओं का योगफल है, बराबर है इन दो परिमेय संख्याओं के योगफल। लेकिन इन परिमेय संख्याओं को देखें, यहाँ रिक्त स्थान है, परिमेय संख्या पता नहीं है, यहाँ हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और दूसरी परिमेय संख्या है -12/7। अब दूसरे पक्ष में देखें तो जो पहली परिमेय संख्या वो यही है और दूसरी परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों के योगफल बराबर है। यहाँ ये परिमेय संख्या बाद में है और यहाँ पहले, और यहाँ जो परिमेय संख्या होगी इसमें उसका योगफल इसी परिमेय संख्या में इसके योगफल के बराबर होगा। तो क्रम विनिमय नियम से यहाँ रिक्त स्थान पर ये परिमेय संख्या आ जाए। तो क्रम विनिमय नियम से जो रिक्त स्थान है वो आ जाएगा 5/-11। इस तरह से इस नियम का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। एक प्रश्न और अंत में समझ लें। छठवां प्रश्न है, सरल कीजिए। छठवें का पहला है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। यहाँ तीन परिमेय संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करके इनका योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के हर, इसका 4 और इसका 8, इनको जोड़ना आसान होगा क्योंकि 4 और 8 का लसा 8 आएगा। तो हम चाहें तो इनका योगफल पहले ज्ञात करें और फिर उनके योगफल में इस परिमेय संख्या को जोड़ें, क्योंकि साहचर्य नियम से हम पहली और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ें और उनके योगफल में तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ दें तो योगफल उतना ही आएगा जितना दूसरी और तीसरी को जोड़ने से उसके योगफल में पहली को जोड़ने से प्राप्त होगा। या हम यहाँ और प्रयोग करें कि पहले और तीसरी परिमेय संख्या के योगफल में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ें तो भी उतना ही योगफल प्राप्त होगा। तो यहाँ केवल हमें परिमेय संख्याओं का साहचर्य बनाना, साथ साथ लेना है हमको। तो पहले दो परिमेय संख्याएं 3/4 और 5/8 लेते हैं, तो इनमें हम साहचर्य बना लेते हैं। 3/4 प्लस 5/8 और उसको हमने एक बड़े कोष्ठक में दिया, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इन दो परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे और फिर इनकी योगफल में ये -8/9, ये जो कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब 4 और 8 का हम लासा ज्ञात करें तो लासा 8 ही आएगा। अब यहाँ देखिए एक तरीका और है, लासा को यहाँ लिख दिया। वैसे इनका लासा 8 है और परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आपने नियम समझा है कि लासा के बराबर दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को करना है। लासा 8 है, इसका हर 4 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का ही इसके अंश में करेंगे तो ये 6/8। अब 6/8 और 5/8 को जोड़ेंगे तो जब हर समान हो तो परिमेय संख्याओं के अंशों को जोड़ देते हैं, वो एक फल का अंश हो जाएगा और वही रहता है तो 11/8 आ जाएगा। यहाँ भी देखें कि 8 हमने यहाँ हर तो लासा है वो उतना ही आना है योगफल का। अब 4 का हम इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो इसका मतलब होगा इसके अंश में हम 2 का गुणा करें, केवल अंश में परिवर्तन होना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 × 2 और प्लस इसका भाग दें 8 का 8 में तो 1 बार जाएगा
1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। एक गुणा का तत्समक अवयव है, ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 का गुणा किसी भी पूर्णांक में करें, गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अब ये हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया और प्लस -8/9 ये हमने जो उठाते हैं। अभी पहले दो परिमेय संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करते हैं। अब पहले गुणा की संक्रिया होगी तो 3 दूनी 6 प्लस 5/8 और प्लस -8/9 और इसको जोड़ा तो ये आ गया 11/8 और प्लस -8/9। तो जो पहली और तीसरी परिमेय संख्या में हमने साहचर्य बनाया था उसका योगफल आ गया 11/8 और फिर इसमें जो दूसरी परिमेय संख्या है -8/9 अब उसको जोड़ते हैं। अब यहाँ 8 और 9 ये हर हैं इन दोनों परिमेय संख्याओं के, तो इनके हरों का लासा लेना है। तो यहाँ देखें हम ये परस्पर सह अभाज्य संख्या है, यानी इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं, तो इनका लासा इनका गुणनफल आ जाएगा। बड़ा आसानी से हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा आ गया 70, तो 8 72। अब 8 से हम 72 को डिवाइड करें तो भाग जाएगा 9 बार, तो इसके अंश में हम 9 से गुणा करते हैं तो 11 × 9। अब इसके हर का लासा में भाग देंगे तो 9 8 72, 8 बार गए तो 8 का इसके अंश में -8 में गुणा कर देंगे तो ये -8 ये ऋण पूर्णांक है, ब्रैकेट में लिख देंगे और गुणे 8, 9 का भाग 8 बार गया तो 8 गुणा कर। अब ये गुणा कर दें तो 11 9 99 और प्लस माइनस प्लस का गुणनफल का चिन्ह माइनस आएगा 8 3 64 और 72 और यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ हमने बताया था कि अगर दो चिन्ह एक साथ आए, एक ब्रैकेट के अंदर और एक उसके बाहर, तो इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो ये दोनों चिन्ह एक साथ आएंगे। दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते हैं, तो अगर प्लस माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस आ जाएगा। यानी चिन्ह अलग अलग हो तो एक चिन्ह आएगा माइनस और दोनों चिन्ह समान हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो प्लस आए। तो यहाँ प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा एक चिन्ह माइनस। तो यहाँ अब यहाँ ले रहे हैं तो इज इक्वल टू 99 - 64/72। अब 99 में से 64 को हम घटा देंगे। 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 6 घटाया 3, 35/72। तो इस तरह से साहचर्य प्रगुण की सहायता से इन तीन परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करने में हमें सुविधा हुई है, इसलिए इस प्रगुण का हमने प्रयोग किया और प्रगुण को हमने समझा। आज के वीडियो बस इतना है।